नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी माध्यम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 18 मूल्य वृद्धि और ग्राहक जागृति। तो यहाँ पे जो है हमें मूल्य वृद्धि और ग्राहक जागृति के विषय में बताया गया है। भारत की अनेक आर्थिक और सामाजिक समस्याओं में एक समस्या मूल्य वृद्धि की है। अर्थतंत्र में सभी क्षेत्रों में मूल्यों में लगातार और नियमित ऊंची दर से होती वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं, जो एक समस्या रूप है, परंतु स्थिरता के साथ होने वाली मूल्य वृद्धि अर्थतंत्र के लिए पोषण रूप है। तो यहाँ पे हमें बताया कि हम जानते हैं कि भारत की जो आर्थिक और सामाजिक कुछ समस्या है उसमें जो है मूल्य वृद्धि जो है यह भी एक जो है समस्या स्वरूप है। और हमारे अर्थतंत्र में जो है सभी क्षेत्रों में जो है लगातार और नियमित ऊंची दर से जो वृद्धि होती है उसे जो है हम यहाँ पे मुद्रास्फीति कहते हैं। और यह जो है एक सामान्य एक जो है समस्या रूप है, परंतु यही जो है स्थिरता के साथ जैसे कुछ समय के पश्चात फिर कुछ समय के पश्चात हो तो यह जो है मूल्य वृद्धि के अर्थतंत्र के लिए एक पोषण स्वरूप है कि जिससे जो है हमारा यहाँ पे आर्थिक जो है विकास होता है। सामान्य रूप से मूल्य बढ़ने से नियोजकों उत्पादकों का लाभ बढ़ता है। नफा रूपी अप्रत्याशित लाभ से उन्हें नए उत्पादक के साहस शुरू करने का अवसर प्रदान करता है। उत्पादन खर्च में होने वाली वृद्धि मूल्य वृद्धि से कम होने से नफा जो है वह समयांतर बढ़ता है, जिससे उन्हें या पूंजी निवेश को उत्पादन करने में प्रोत्साहन मिलता है। परिणाम स्वरूप उत्पादक की प्रवृत्तियां बढ़ती है, उत्पादन बढ़ते हैं, रोजगार बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया कि सामान्य रूप से जो है मूल्य बढ़ने से नियोजक उत्पादक जो होते हैं जो किसी चीज वस्तु का जो उत्पादन करते हैं उन्हें जो है लाभ होता है। तो इस तरह से उन्हें लाभ होने की वजह से जो कई अवसर प्रदान करते हैं और उत्पादन के जो खर्च में जितने पैसे जाते हैं उससे ज़्यादा जो है उन्हें लाभ होता है समयांतर, तो जिससे जो है उन्हें यह करने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त होता है, जिससे जो है यहाँ पे नया पूंजी निवेश करने को उन्हें प्रोत्साहन मिलता है और उत्पादन की जो प्रवृत्तियां है वह भी बढ़ती है, उत्पादन भी बढ़ता है और जो रोजगार है जो लोग यहाँ पे जिन्हें रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा होता है उन लोगों को जो रोजगार प्राप्त होता है तो रोजगार भी बढ़ते हैं। उत्पादक आयोजक या व्यापारी अपनी आय बढ़ने से इस बढ़ोतरी में से अपने मजदूरों को अतिरिक्त वेतन के रूप में देता है। इस प्रकार उसकी सबकी आय बढ़ने से खरीद शक्ति में वृद्धि होती है। अधिक चीज वस्तुओं के उपयोग करने के पीछे वित्त खर्च करने का उनका जीवन स्तर भी होता है। आर्थिक विकास की प्रवृत्ति वेगवान बनती है। इससे कह सकते हैं कि स्थिरता के साथ मूल्य वृद्धि आर्थिक विकास की पूर्व शर्त है। तो यहाँ पे हमें बताया कि उत्पादक आयोजक या व्यापारी जो है आय बढ़ने से बढ़ोतरी में से जो है अपने मजदूरों को वगैरह जो होते हैं उन्हें वेतन देते हैं और सबकी आय बढ़ने से जो है लोगों की खरीद शक्ति जो है उसमें भी वृद्धि होती है। चीज वस्तुओं का उपयोग करने के पीछे जो है खर्च करते हैं लोग, जिससे उनका जो जीवन स्तर भी ऊंचा होता है। इस प्रकार से जो गरीबी की रेखा है वह कम होती है और गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करने वाले लोगों की जो संख्या है उसमें भी कमी होती है। जब अर्थतंत्र में सभी चीज वस्तु और सेवाओं का मूल्य स्तर उच्च दर से उल्लेखनीय रूप से बढ़ता रहता है तब तत्कालिक चीज वस्तु और सेवाओं का कुल उत्पादन नहीं बढ़ता, परंतु मुद्रा की पूर्ति तेजी से बढ़ती है। इस प्रकार अधिक मुद्रा की पूर्ति व मर्यादित वस्तुएं मुद्रास्फीति की स्थिति का निर्माण करती है। ऐसे मूल्य वृद्धि की परिस्थिति को मुद्रास्फीति की परिस्थिति कहते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया कि जो है अर्थतंत्र में सभी चीज वस्तु और सेवाओं का मूल्य स्तर जो है लगातार ऊंची दर से उल्लेखनीय रूप से बढ़ता रहता है, तब जो है तत्कालिक चीज वस्तु और सेवाओं का कुल उत्पादन जो है वह नहीं बढ़ता, परंतु मुद्रा की जो पूर्ति है वह तेजी से बढ़ती है। इस प्रकार अधिक मुद्रा की पूर्ति व मर्यादित वस्तु जो है वह मुद्रास्फीति का जो है स्थिति निर्माण करती है और ऐसी जो है मूल्य वृद्धि की स्थिति को मुद्रास्फीति की परिस्थिति कहते हैं। मूल्यों से होने वाली बड़ी उथल पुथल खर्च, आय और उत्पादन के साधनों की कीमत की गणना को तथा उसके बंटवारे को मुद्रा की आपूर्ति को अस्त व्यस्त करके अर्थतंत्र में गंभीर असंतुलन पैदा करती है। तब मूल्य वृद्धि अर्थतंत्र के आर्थिक विकास में समस्या बनती है। तो यहाँ पे हमें बताया कि जो है यहाँ पे ऐसी कुछ चीज वस्तु जो है मूल्य में होने वाली बड़ी उथल पुथल खर्च, आय और उत्पादन की जो है कीमत की गणना तथा उसके बंटवारे को जो है मुद्रा की आपूर्ति को अस्त व्यस्त करके अर्थतंत्र में जो है गंभीर असंतुलन यहाँ पे पैदा होता है। तब जो है मूल्य वृद्धि अर्थतंत्र के विकास में जो है समस्या बनती है।
हमेशा मूल्य वृद्धि मुद्रास्फीति नहीं होती। तो यहाँ पे हमें बताया कि हमेशा यह नहीं है कि लगातार दर से जो है यहाँ पे मुद्रा जो है यहाँ पे भाव बढ़ता रहता है, तो उससे जो है यहाँ पे मुद्रास्फीति हमेशा नहीं कह सकते। कई बार अर्थतंत्र में मुद्रास्फीति दर घटने के उपरांत बाजार में सामान्य प्रजा की आवश्यकताओं की वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की भी वृद्धि होती है, जब अन्य क्षेत्रों में मूल्य स्थिर या घटने की वृद्धि पाई जाती है। मूल्य वृद्धि के कारण, तो यहाँ पे अब जो है हम मूल्य वृद्धि के कारण जानेंगे। मूल्य वृद्धि के मुख्य दो परिबलों में एक है कि अर्थतंत्र में जो चीज वस्तु और सेवाओं के कुल उत्पादन और आपूर्ति में जो है तत्काल वृद्धि नहीं होती है, जिसके कारण जो है जो भी चीज वस्तु वगैरह है उनकी जो है यहाँ पे मूल्य वृद्धि होती है। उसके बाद है दूसरा कारण कि उसके सामने जो देश की कुल मांग में तीव्र वृद्धि होने के कारण मूल्यों में जो है सतत वृद्धि दिखाई देती है, कि जो है यहाँ पे देश में उस चीज वस्तु की कुल जो मांग है वह तीव्र गति से बढ़ रही है, तो जिसके कारण जो है यहाँ पे उस चीज वस्तु की जो मूल्य है उसमें वृद्धि होगी। वित्तीय आपूर्ति में वृद्धि। अर्थतंत्र में वित्त आपूर्ति तीन तरह से वृद्धि होती है। कमी पूरक द्वारा, अर्थतंत्र द्वारा, अर्थात कि जो है नई मुद्रा का सर्जन होता है। उसके बाद है मुद्रा के चलन वेग में जो है वृद्धि, अर्थात कि बाजार में जो है मुद्रा की लेन देन बढ़ती है। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे उसके बाद बताया कि साख विस्तरण की जो है नीति द्वारा ऋण की ब्याज दर जो है वह घटाकर भी जो है यहाँ पे जो है वित्तीय आपूर्ति में वृद्धि की जाती है, कि जो यहाँ से बैंक लोन वगैरह लिया जाता है तो उसकी जो ब्याज दर है वह घटा दी जाती है। अर्थतंत्र में मुद्रा की आपूर्ति बढ़े, लोगों की आय बढ़े, क्रय शक्ति बढ़े, चीज वस्तु और सेवाओं की प्रभावकारी मांग बढ़े, परंतु उसके सामने कुल आपूर्ति में वृद्धि नहीं होती, जिससे जो है मूल्य वृद्धि होती है, कि यहाँ पे जो भी लोगों की आय बढ़ती है, खरीद शक्ति वगैरह सब कुछ बढ़ता है, परंतु जो उतनी आपूर्ति होनी चाहिए वह इतनी नहीं होती, जिसकी वजह से मूल्य वृद्धि होती है। सरकार योजना की और बिन योजना के खर्च पूरा करने के लिए खाद्य पूरक नीति द्वारा जो है मुद्रा का सर्जन करके मुद्रा की पूर्ति बढ़ाती है। सरकार के प्रशासनिक खर्च, बिन योजना के खर्चों में जो है संरक्षण खर्चों में हुई वृद्धि, विविध कल्याणकारी योजना और मेलों उत्सवों के खर्चों से सार्वजनिक खर्च या निजी खर्च में वृद्धि करके बाजार में मुद्रा की आपूर्ति एकदम बढ़ती है, जो कि क्रय शक्ति बढ़ाती है, जो मूल्य वृद्धि को ऊंचा ले जाती है। इस प्रकार से जो है क्रय शक्ति में मूल्य वृद्धि का भी कारण बनता है। तो इस प्रकार से क्रय शक्ति वगैरह बढ़ती है तो उन चीज वस्तु की जो मांग बढ़ती है, और मांग बढ़ने की वजह से जो है उतनी हम आपूर्ति नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जो मूल्य वृद्धि होती है। सरकार के बिन योजना के खर्च से चीज वस्तु या सेवाओं के कुल उत्पादन में या पूर्ति में वृद्धि नहीं होती, परंतु वेतन वृद्धि या बोनस भत्तों में होने वाली वृद्धि से प्रजा के साथ हाथ में जो है मुद्रा की पूर्ति बढ़े तथा उत्पादन के साधनों को भी बदले के रूप में जो है आय में वृद्धि होते ही आपूर्ति में समान वृद्धि होती है, और जो है परिणाम स्वरूप क्रय शक्ति बढ़े, कुल मांग बढ़े और सामने कुल आपूर्ति में वृद्धि न होने के कारण जो है भाव वृद्धि का भी जन्म होता है। कि यहाँ पे बताया कि उत्पादन में जो है उसमें पूर्ति जो है वृद्धि नहीं होती है, जितनी मतलब उत्पादन होना चाहिए उतना नहीं होता है, और यहाँ पे जो मांग है वह अधिक मात्रा में बढ़ती है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे भाव वृद्धि का भी जन्म होता है, भाव वृद्धि होती है। इस प्रकार मूल्य वृद्धि वित्त की आपूर्ति में वृद्धि का परिणाम और कारण भी है। तो इस प्रकार से मूल्य वृद्धि जो है यह वित्त की पूर्ति में जो है वृद्धि का भी परिणाम है और उसका कारण भी है। बैंक द्वारा ऋण पर ब्याज दर घटाकर और बैंकों की नकद आरक्षित मुद्रा में वृद्धि करके बैंक सरल शर्तों पर कम ब्याज की दर पर सस्ते कर्ज या लोन के रूप में प्रजा के हाथ में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि करती है, जो कि चीज वस्तुओं की मांग पर दबाव लाकर मूल्यों में वृद्धि करती है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे बैंक जो है यहाँ पे ब्याज दर वगैरह घटाकर जो है लोगों को जो है यहाँ पे बैंक लोन वगैरह देती है, तो जिसकी वजह से जो है यहाँ पे लोगों की मांग बढ़ती है और इस तरह से जो है उन चीज वस्तुओं के भाव में वृद्धि होती है। दूसरा मुख्य कारण है भाव वृद्धि का जनसंख्या वृद्धि। तो भारत में जो है औसतन 1.9% की दर से जनसंख्या बढ़ती है, और भारत के सन जो है 2011 की कुल जनसंख्या के अनुसार जो है 121 करोड़ की जनसंख्या दर्ज हुई है, और देश की कुल जनसंख्या में हुई तीव्र वृद्धि चीज वस्तु और सेवाओं की मांग में वृद्धि करके मांग की आपूर्ति की स्थिति जो है वह असंतुलन बढ़ाती है। देश की कमी उत्पन्न होने से मूल्य वृद्धि होती है।
तो यहाँ पे हमें बताया कि जो है हमारे भारत में जनसंख्या वह 1.9% की दर से बढ़ती है। 2011 में जो है 121 करोड़ की जनसंख्या दर्ज हुई है और चीज वस्तुओं सेवाओं में जो वृद्धि होती है, जिसके कारण जो है उनकी स्थिति जो है यहाँ पे मांग वह ज़्यादा होती है और आपूर्ति इतनी नहीं होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे असंतुलन पैदा होता है और जो है वस्तु की जो है कमी उत्पन्न होने से मूल्य वृद्धि भी होती है। जनसंख्या अधिक होती है उसके सामने जो वस्तुएं चीज वगैरह जो है वह कम होती है। निर्यात में वृद्धि, तो अब हमें यहाँ पे आगे जो है निर्यात में वृद्धि के बारे में बताया गया है कि विदेशी बाजार में देश की चीज वस्तुओं की मांग में वृद्धि होने से सरकार द्वारा निर्यात बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कदमों के कारण निर्यात की चीज वस्तु की स्थानीय आंतरिक बाजार में उपलब्धता घटती है, उसकी कमी उत्पन्न होती है। मांग के सामने आपूर्ति कम होने से भी मूल्य वृद्धि होती है। तो यहाँ पे हमें बताया कि जैसे जो विदेशी बाजार में चीज वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है तो सरकार जो है यहाँ पे निर्यात करने के लिए कदम उठाते हैं, जिसकी वजह से हमें आंतरिक यानी हमारे देश में जो है उस चीज वस्तु की जो कमी उत्पन्न होती है और जितनी मांग है उसके सामने उतनी आपूर्ति नहीं होती है। उसके बाद यहाँ पे हमें बताएं कि कच्चे माल की ऊंची कीमत पर प्राप्ति, तो कच्चे माल की कमी हो और उसका मूल्य बढ़े तो उससे जो है वस्तु का उत्पादन खर्च बढ़ता है, अंत में वस्तु की कीमत बढ़ती है। दूसरी तरफ उत्पादित वस्तुओं की ग्राहक, मजदूर या प्रजा है वे क्रय शक्ति घटने पर वेतन की वृद्धि की मांग करते हैं, जिसे संतुष्ट करने पर फिर से चीज वस्तुओं का उत्पादन खर्च बढ़ने से फिर से मूल्य वृद्धि होती है। इस प्रकार मूल्य वृद्धि का जो है विष चक्र चलता रहता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि हम किसी भी चीज वस्तु का जब जो है यहाँ पे उत्पादन करते हैं तो उसमें जो हम कच्चा माल खरीदते हैं वह अगर ज़्यादा ऊंची कीमत पर खरीदते हैं तो जिसकी वजह से जो पूरा जो उत्पादन खर्च है वह बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से जो है मूल्य वृद्धि होती है। उसके बाद है गैर दर्ज मुद्रा का चलन यानी कि काला धन। सरकार को चुकाने पात्र कर में से बचने के लिए कुछ आर्थिक व्यवहार की हिसाबी खाते में दर्ज नहीं किया जाता है। कुछ लोग अपनी उच्च आय या अतिरिक्त आय को छुपाते हैं। इस तरह से हिसाबी खाते में दर्ज नहीं हुआ और जिस पर कर नहीं चुकाया हो ऐसे गैर हिसाबी आय को काला धन कहते हैं। यह काला धन रखने वाले लोग जो है आयकर या सर्विस टैक्स के अधीन पकड़े जाने के डर से भी वित्त का संग्रह करने के बदले जल्दी से जल्दी खर्च कर देने की भावना रखते हैं और अनावश्यक वस्तु खरीदते हैं। ये सभी जो है काला धन वृद्धि का पोषक रहा है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि सरकार को जो है चुकाने जितना यहाँ पे टैक्स वगैरह चुकाया जाता है, कर वगैरह, वह जो है यहाँ पे लोग उनसे छुपाते हैं। इस प्रकार से जो यहाँ पे रखा जाता है धन उसे जो है यहाँ पे सर्विस टैक्स के अधीन पकड़े जाने के डर से वगैरह जो है वे लोग जल्दी से खर्च कर देते हैं और अनावश्यक जो है वस्तुएं खरीदते हैं और ये सभी जो है काले धन को जो है यहाँ पे पोषक कर रहा है। उसके बाद है सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि। तो सरकार समय समय पर प्रशासनिक आदेश देकर पेट्रोलियम उत्पादों, रासायनिक खाद, चीज वस्तुओं, कृषि फसलों की समर्थन मूल्य बढ़ाकर और पूरक कमी द्वारा मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है, जिसके कारण मूल्य वृद्धि होती है। इस प्रकार सरकार ही मूल्य वृद्धि को जन्म देती है। तो यहाँ पे हमें बताया कि सरकार समय समय पर जो है यहाँ पे प्रशासनिक आदेश देकर कुछ पेट्रोलियम उत्पादक या फिर रासायनिक खाद, चीज वस्तु और कृषि फसलों वगैरह की जो मूल्य बढ़ा देती है। तो इस प्रकार से सरकार जो है वह भी मूल्य वृद्धि को जन्म देती है। प्राकृतिक कारण, तो अतिवृष्टि, भूकंप, महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण तथा युद्ध, तूफान, आंदोलन, हड़ताल, औद्योगिक अशांति के कारण, तालाबंदी जैसे मानवीय परिबलों के कारण उत्पादन घटता है और उसकी आपूर्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। आपूर्ति घटने के साथ मुद्रा की मात्रा स्थिर रहने से चीज वस्तुओं की मांग पर जो है दबाव से मूल्य स्तर में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे हमें बताया कि जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं वगैरह होती है तो उस समय पे जो है यहाँ पे आपूर्ति, मांग बढ़ती है और आपूर्ति जो है वह घटती है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे इस प्रकार से किसी भी वस्तु में जो है मूल्य वृद्धि होती है। कर चोरी, संग्रहखोरी और कालाबाजारी, तो कई बार आयात कर की ऊंची दर के कारण तथा कुछ वस्तुओं के आयात प्रतिबंध या फिर निर्यात प्रतिबंध के कारण
चोरी छिपकर कर नहीं भरकर विदेशी सामान देश में लाया जाता है उसे दान चोरी कहते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया कि जो आयात का रुचि होने के कारण कुछ वस्तुओं का जो है आयात या प्रतिबंध जो है आयात निर्यात पर प्रतिबंध होने के कारण भी जो है चोरी छुपकर हमारे देश में लाया जाता है उसे जो है दान चोरी कहा जाता है। और भविष्य में जो है उसके बाद हमें यहाँ पे बताया है कि भविष्य में किसी चीज़ वस्तुओं के भाव बढ़ेंगे, इस प्रकार की अफवाहें जो है फैलाई जाती है जिसकी वजह से जो है वास्तव में उन चीज़ वस्तुओं के भाव नहीं बढ़ते, परंतु जो है यहाँ पे लोग इस प्रकार से संग्रहखोरी करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जो है वस्तु की आपूर्ति पर दबाव पड़ता है और कृत्रिम कमी उत्पन्न होती है। और बाजार में जो है ऊंचे मूल्य वसूल करने के उद्देश्य से जो है लाभ की मात्रा बढ़ाकर प्रजा का अनुचित लाभ भी उठाते हैं तो उसे जो है नफाखोरी कहा जाता है। इस प्रकार संग्रहखोरी, कालाबाजारी और नफाखोरी जैसी असामाजिक प्रवृत्तियां बाजार में चीज वस्तुओं की कमी उत्पन्न करती है जो कि मूल्य वृद्धि के लिए एक जवाबदार कारण भी है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें बताया कि इस प्रकार जो संग्रहखोरी, कालाबाजारी और नफाखोरी जैसी असामाजिक प्रवृत्तियां है जो कि बाजार में चीज वस्तुओं की कमी उत्पन्न करती है जो मूल्य वृद्धि के लिए एक जवाबदार कारक भी है।